एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सेंट्रल। आज का टॉपिक है हमारा एमकॉम फाइनल ईयर से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें हम लोग आज ब्रीफिंग जानेंगे कि इनकम टैक्स होता क्या है, एक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में जो हम लोग स्टार्टिंग में हमारी बुक है उसमें। तो पहली बात हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना इंट्रोडक्शन से। अब आता है व्हाट डू यू मीन बाय इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आपके घर में भी फाइल करते हैं कि वो एक डायरेक्ट टैक्स है जो कि एनुअली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। जो भी हम अर्निंग्स होती है हमारी थ्रू आउट द ईयर, उसमें से जो भी परसेंट प्रिस्क्राइब्ड है एज बाय द गवर्नमेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका वो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट टैक्स करती है क्योंकि अगर हम अर्न कर रहे हैं तो हम लोग ही पे करने के लिए लायबल होते हैं, ये हम किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन बोलती है इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन ईयरली टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट प्रिस्क्राइब्ड रेट। जो भी रेट गवर्नमेंट ने निकाला है, मान लीजिए कि अगर होता जनरली है कि 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लगता, उसके बाद वाली इनकम पे हमारा 5% टैक्स लगता है, फिर 10%, फिर 20, फिर 30 एंड सो ऑन। वो हर साल उसका जो भी स्लैब्स रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो ये दिया है प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। टैक्स पेयर इंक्लूड्स क्या रहता है। अब टैक्स पेयर कौन हो सकता है? इंडिविजुअल, जैसे कि हम हो सकते हैं इंडिविजुअल, यहाँ की फर्म्स, जो भी फर्म्स है या कंपनीज है या क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जितने भी है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ कम अर्न कर रहे हैं, जिनकी कोई अर्निंग्स हो रही है उसमें, उस पे उनको लगता है इनकम टैक्स। चाहे वो फर्म्स भी हो सकते हैं, वो कंपनीज भी हो सकते हैं, और अदर बोले तो वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं जो अगर अर्निंग कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रस्ट भी हो सकते हैं। अब आता है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होती है? जनरली होता क्या है कि 2.5 लाख पे हमारी टैक्स नहीं लगती, वो एग्जेम्प्ट रहता है। 2.5 लाख की जब आपकी सालाना इनकम है उस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। अगर मोर देन 2.5 लाख आता है उस पे आपका टैक्स लगता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी थ्रू आउट द ईयर 9.5 लाख थी आपकी इनकम। 9.5 लाख में से आपका 2.5 लाख जो भी एग्जेम्प्ट अगर हम माइनस करते हैं, जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट बचेगा उस पे हमारा टैक्स लगेगा, उसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम। मतलब एग्जेम्प्ट हटा के जो भी अमाउंट बचता है जिसपे अब टैक्स लगना स्टार्ट होगा, जो भी 5% से हमारे स्लैब स्टार्ट होते हैं ना, तो उस पे जो टैक्स लगना चालू होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? टैक्सेबल इनकम। ओके, तो ये था ब्रीफिंग की इनकम टैक्स क्या होती है। आप एकदम इजी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्ट टैक्स रहती है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं, और जो भी रेट रहता है प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं कि कौन कौन इसको पे करेगा। ये सब लिखने के बाद आप डिफाइन करेंगे टैक्सेबल इनकम क्या होती है। उसके बाद आप फर्दर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वो बहुत 10 मार्क्स के शायद ये आंसर्स होते हैं या 20 मार्क्स के भी होते हैं। तो आगे हम देखते हैं उसमें क्या और ऐड करेंगे। उसके बाद आता है आपको थोड़ा और ब्रीफिंग देना। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कि ये क्या है। इट इज अ डायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या होता है? ये एक डायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है, जिसका जो भी बर्डन रहता है ना वो हम लोग किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि जीएसटी हम फाइनल कंज्यूमर से ही लेते हैं और पे करते हैं, जो कि हम दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं उसका बर्डन। लेकिन डायरेक्ट टैक्स एक ऐसी टैक्स होती है जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं करते, ओनली वी आर लाइबल टू पे द अमाउंट। तो ये होता है, पहला तो आएगा ये डायरेक्ट टैक्स है। दूसरा क्या? इट इज डिवाइड ऑन इनकम ऑन। जितनी भी हमारी इनकम रहती है उस पे ही ये चार्ज होती है। जैसे कि हमारी इनकम 5 लाख है यहाँ है, अब इनकम टैक्स है तो किस पे चार्ज होगी? इनकम पे। दूसरा पॉइंट इजी है। नेक्स्ट आते हैं इनकम इज डिवाइडेड इनटू 5 हेड्स। अब हम लोग जनरली 5 हेड्स में पढ़ते हैं। आप देखते हैं कि आप अराउंड देखेंगे तो कोई बिजनेस कर रहा है, तो कोई अदर सोर्सेस या ट्यूशन फीस आती है उनकी, मतलब एक नेचर के इनकम यहाँ बिजनेस मार्केट में नहीं चलते, सब अलग अलग करते हैं। तो जनरली हम लोग ये जानते हैं कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं बाहर। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो 5 हेड्स क्या क्या होते हैं? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सैलरी हो गया, अदर सोर्सेज हो गया, कैपिटल गेन हो गया, और एक लास्ट आप मान लो हाउस प्रॉपर्टी। ये हमारे 5 हेड होते हैं। इसमें जो भी इनकम जनरेट होती है उस इनकम पे हमारा टैक्स लगता है, इनकम टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारा पॉइंट, इट इज अ टैक्स ऑन एनुअल इनकम। एनुअल इनकम जितना भी, अगर आपको पता है कि इनकम टैक्स हम मंथली नहीं पे करते, हम एनुअली पे करते हैं। तो ये जो भी हम थ्रू आउट द ईयर अर्न करते हैं उसके सब टोटल पे कुछ परसेंट पे हमारा टैक्स लगता है। तो ये क्या हो गया? ये एनुअल इनकम पे ही चार्ज होता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर।
प्रीवियस ईयर वो अब ये टर्म्स होते हैं अकाउंट्स में, जब भी हम एसेस करते हैं अपनी इनकम या कुछ भी, तो ये टर्म्स रहते हैं। प्रीवियस ईयर मतलब ऐसा ईयर जिसमें जिस ईयर के दौरान हमारी इनकम जनरेट हुई हो उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, मतलब जैसे कि आपने इस ईयर जो भी काम किया उसका जो आप पे करेंगे अगले ईयर, मतलब एक 31 मार्च के आगे आप पे करेंगे ना, तो जो भी आप 1 अप्रैल से 31 मार्च था जिसके थ्रू आपने अर्न की है वो बोलेंगे हमारा क्या, प्रीवियस ईयर। और असेसमेंट ईयर मतलब जब आप ऐसे 31 मार्च के बाद आप असेस करेंगे अपनी इनकम को, आप उसमें जो भी डोनेशन या जो भी अदर डिडक्शन होंगे आप उसका कैलकुलेट करके फाइनल आप 31 जुलाई तक पेमेंट करनी रहती, तो 31 जुलाई तक आप उसको पेमेंट करें। तो जिसके दौरान हम एसेस करते हैं हमारी थ्रू आउट इनकम, वो ईयर होता है असेसमेंट ईयर, और जब वो इनकम जनरेट हुई रहती है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। उसके बाद बोलते हैं देयर आर स्मॉल डिडक्शंस। अब क्या होता है, गवर्नमेंट ना कुछ छूट देती है, मतलब डिडक्शन भी देती है कि मान लो अब सारी चीजें तो वो टैक्सेबल नहीं रख सकती ना, तो क्या होता है जो हमारी इनकम रहती है और मान लो उस इनकम से हमने LIC पे की है या अगर बोल सकते हैं डोनेशन दिया है, ये सारी जो चीजें रहती है ना ये एग्जेम्प्ट रहती है, जिसको अगर आप शो करते हैं तो आपका जो भी टैक्सेबल अमाउंट या जो भी टैक्स आ रहा होता है वो कुछ हद तक कम हो जाता है, क्योंकि ये हमारे डिडक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आता है सम इनकम्स आर एग्जेम्प्ट, लाइक जैसे हर इनकम चार्जेबल नहीं रहती, गवर्नमेंट क्या करती है उस पर्टिकुलर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ताकि वो और आगे जाए या लोग ज्यादा से ज्यादा उस पर काम करें, तो उस पर उसको टैक्स के दायरे से हटा देती है, ताकि अगर टैक्सेबल नहीं रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक रहेगी उस पर काम करेगी। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, डिविडेंड हो गया, जो भी एग्रीकल्चर इनकम रहती है वो टैक्स के दायरे में नहीं आती है, वो एग्जेम्प्ट रहती है। और पोस्ट ऑफिस या जो भी इंटरेस्ट मिलता है हमें पोस्ट ऑफिस से वो भी एग्जेम्प्ट रहता है। उसके बाद आते हैं टैक्सेबल इनकम इन केस ऑफ। अब होता है जैसे कि नॉर्मल क्या होता है 2.5 लाख की तक जब हमारी इनकम होती है उस पर हमें टैक्स नहीं देना पड़ता, 2.5 लाख के ऊपर हमारा टैक्स लगता है। लेकिन अगर बात करें सीनियर सिटीजन की, तो सीनियर सिटीजन की हम एज मान लेते हैं कि वो 80 साल के ऊपर नहीं हो, लेस देन 60 से 80 के बीच में सीनियर सिटीजन आते हैं। अब ये जो भी सीनियर सिटीजन रहेंगे ना इनकी हमारी जो भी टैक्सेबल इनकम रहेगी वो 30 लाख, जैसे 2.5 लाख नॉर्मल रहती है, इनको 3 लाख तक इनको कोई भी इनकम टैक्स जो भी रहेगा उस पर छूट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा 3 लाख इनकम पे। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है सुपर सीनियर सिटीजन की, वो 80 साल के ऊपर के होते हैं, उनको 5 लाख तक की जो भी उनकी इनकम रहेगी उस पे हमारा टैक्स नहीं लगेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं इन केस ऑफ डिले ऑफ पेमेंट। अब इन केस हमारा डिले हो जाता है, जैसे कि लास्ट डेट क्या रहती है, अगर हम हमारे अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, अगर हम कंपनीज हैं, हम फर्म्स हैं, हम जो स्पेसिफाइड लिमिट क्रॉस करते हैं, अगर हमारे ऑडिट हो रहे हैं तो 30 सितंबर तक हम अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स रहती है ऑडिट करवा के फिर हम रिटर्न फाइल करेंगे। अगर हम इंडिविजुअल है, हमारे इंडिविजुअल है ऐसी कंपनी है जिसके फर्म्स ऑडिट नहीं होते हैं, तो वो फाइल करने की डेट होती है 31 जुलाई इन जनरल, ऐसी रहती है। तो अगर उस डेट तक हमने अपने जो भी इनकम रिटर्न्स थे वो नहीं करवाए, रिटर्न फाइल नहीं किया, तो जो भी हमारा टैक्सेबल अमाउंट आ रहा होगा उस पे 1% का इंटरेस्ट पर मंथ लगता है, जितने मंथ आप लेट करेंगे उतना हमारा इंटरेस्ट लगेगा। अब इनकम टैक्स के लिए फाइल करने के लिए क्या होता है, आपके पास पैन नंबर रहता है 10 डिजिट का, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू आपको दिया रहता है। उस पैन नंबर से आप रजिस्टर करके इनकम टैक्स की साइट में आप अपना इनकम जो भी टैक्स रहता है वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये था एक इंट्रोडक्शन ब्रीफ कि इनकम टैक्स होता क्या है और इसमें क्या क्या प्रोसेस रहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या स्लैब रेट है और इनकम टैक्स जो भी हमारा कैलकुलेट करने के स्टेप क्या रहते हैं, और ऐसे तो बहुत सारी इनकम रहती है, तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि किसकी कितनी इनकम टैक्स आ रही। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।